अगर आपको लगता है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मोदी जी की सोच कैसे अगले 2.5 से 3 साल में इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देगी, ये आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो हम सब के लिए मुबारक की बात है कि इंडिया रिसेंटली जापान को पीछे छोड़ता हुआ 4th की बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि वो ये रैंक शायद 2025 के एंड तक अचीव करेगा, बट उसने ये अचीवमेंट 6 महीने पहले ही अचीव कर ली है। तो अब इंडिया ने जापान की जो जीडीपी है वो है $4.186 ट्रिलियन और इंडिया की जीडीपी हो गई है $4.187 ट्रिलियन। सो इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया के आगे अब सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना और जर्मनी। और ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये कंफर्म किया है इंडिया के नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने। तो नीति आयोग में मोदी जी ने अपनी एक सोच शेयर की कि अगर हमें अगले 3 सालों में एक रैंक और ऊपर जाना है और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो हमें विकसित देश, विकसित प्रदेश की नीति को अपनाना होगा। मतलब हमें इस चीज पर फोकस नहीं करना कि हमें विकसित देश बनना है, हमें इस चीज पर फोकस करना है कि जितने भी प्रदेश हैं उन सबको विकसित प्रदेश बनना है। फॉर एग्जाम्पल, हर प्रदेश को अपनी कुछ ऐसी यूएसपी क्रिएट करनी है, कुछ ऐसी खासियत क्रिएट करनी है कि वर्ल्ड में, वो पूरे वर्ल्ड में उस खासियत के लिए पहचाना जाए और पूरे वर्ल्ड के लोग उसको, उस चीज के लिए वहां पर मिलने आए। फॉर एग्जाम्पल, बैंगलोर स्टार्टअप हब के रूप में पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान अपनी हैंडीक्राफ्ट के लिए पहचाना जाता है। तो पूरे वर्ल्ड के लोग जब हैंडीक्राफ्ट के बारे में सोचें तो वो राजस्थान ट्रैवल करके आए। तो इसी तरह से अगर हर प्रदेश, अगर हर स्टेट किसी चीज में अपनी यूएसपी क्रिएट करेगी, स्ट्रांग करेगी और पूरे वर्ल्ड में अपने आप को फेमस करेगी, तो वो स्टेट स्ट्रांग होगी। और अगर हर स्टेट किसी चीज के लिए स्ट्रांग होगी तो पूरा देश स्ट्रांग होगा। तो ये मोदी जी की सोच है जो उन्होंने नीति आयोग में शेयर की। और इस सोच से अगले 2.5 से 3 सालों में, इवन आईएमएफ की रिपोर्ट भी कहती है कि बाय द एंड ऑफ 2028 India is expected to become third largest economy. So congratulations on this achievement and further achievement, जो कि हम अगले 3 सालों में जरूर अचीव करेंगे ईश्वर की कृपा से। So thank you for your time and जय हिंद।